हेलो एवरीवन। अभी मैं बताऊंगा आपको CSIR नेट 25 और 27 जुलाई, ठीक है ना, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको अभी करनी है प्रैक्टिस। वही मैं बता रहा हूँ, वैसे चल रहा है। subodhcamp.com वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से जितने भी लोग जुड़े हैं सबको प्रैक्टिस कराई जा रही है ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। अभी मैं लास्ट आपको जो लास्ट मोमेंट है ना, अभी 25 to 27 है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। क्योंकि आज आप देख सकते हैं 8 जुलाई है, टाइम उसके अकॉर्डिंग अब आपके पास टाइम बहुत कम रह गया, मान लो 15 डे प्लस, ठीक है ना। अंडर गाइडेंस ऑफ सुबोध कैम, यहाँ से 2 टाइम्स CSIR AIR 1 और 3 टाइम्स गेट AIR 1 2020, 23 एंड 24, 2019, 20 AIR 1, ठीक है ना। अंडर गाइडेंस ऑफ सुबोध कैम, यस। अब हम बात करते हैं, देखो आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, सबसे मेन प्रैक्टिस बताता हूँ, हाउ टू प्रिपेयर लास्ट 15 डे। 15 डे में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो PYQ अपनी टेबल पे रखिए। आप PYQ को अपनी टेबल पे रखिए 2011 से लेके 23 तक के, ठीक है, सब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिक्स सॉल्यूशन को, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे, ठीक है। इनको ही रख सकते हो, वैसे आप ID जैम और गेट के भी रख सकते हो, टिफर के भी रख सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, गेट के 1 मार्क्स और CSIR के रखने ही है, ID जैम के भी रख सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट मोमेंट बता रहा हूँ, जो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है उन्हीं पे मैं वर्क करूँगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं पे बताऊँगा, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं करना, पूरा केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको 120 प्लस स्कोर लाना है, 120 प्लस, ठीक है ना, आउट ऑफ 200 कैसे ला सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। और टेस्ट सीरीज सुबोध के, ठीक है, 30 के 1000 प्लस क्वेश्चन है, उनमें सब चीज़ टॉपिक वाइज सब फुल टोस्ट है। अब हम बात करते हैं अपने एप्टीट्यूड, सिर्फ एप्टीट्यूड की बात करेंगे। एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन आपको कैसे सही करने हैं, ओनली 15 डे में, ठीक है। आपने अगर प्रैक्टिस की हुई है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं की हुई है तो लास्ट मोमेंट में मैं आपको बताता हूँ। टॉपिक है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, ज्योमेट्री, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है ना, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है ना, रीजनिंग। इनको अगर आप करते हैं तो आपको क्या करना है, उसके बाद PYQ आप लगाइए। और PYQ जो है सारी ब्रांचों के, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना, लाइफ साइंस, इन 5 ब्रांचों के मैंने 700 क्वेश्चन, जैसे केमिस्ट्री में 1 ईयर में 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 15 करने होते हैं, तो 20 कितने हो गए, 30 क्वेश्चन, है ना। 20 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, लेकिन 15 करने होते हैं, तो 40 क्वेश्चन हो गए एक ब्रांच के, तो कितने क्वेश्चन हो गए, तो 700 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है ना, समथिंग अराउंड, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर ली, देखो ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये कर लेंगे आप, मैं लिख के देता हूँ आपको, 10 क्वेश्चन आपके राइट हो जाएंगे आराम से, बस ये लास्ट मोमेंट में यही प्रैक्टिस बता दिया मैंने, ठीक है। 10 हो गए, 20 मार्क्स हो गए आपके, ठीक है। एप्टीट्यूड क्लियर हो गया, यहाँ से ज़्यादा नहीं सोचना, पूरा नहीं करना आपको, जितना कर सकते हो इतना ही कर लीजिए, बस 15 दिन में होता, तो लास्ट 15 डे ओनली स्ट्रेटजी, लास्ट 15 डे, लास्ट 50 डे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर CSI नेट, हाउ टू क्रैक CSIR विद इन 15 डे, CSIR JRF। पार्ट बी की बात कर लेता हूँ। अब पार्ट बी में 40 क्वेश्चन आते हैं, आपको 35 करने होते हैं, लेकिन मैं एक्यूरेसी की बात करूँगा सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चन की, ज़्यादा नहीं करूँगा। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रो, ठीक है, ज़्यादा को नहीं करना, मुझे सिर्फ वही कराना है आपको जहाँ से आपको एक्यूरेसी कर सकें, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इनऑर्गेनिक में आपको बताता हूँ, पीरियोडिसिटी का क्वेश्चन आता ही है, एक क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, ठीक है, बायो इनऑर्गेनिक, ये अगर आप कर लेंगे कम टाइम, वैसे कोऑर्डिनेशन OMC है, इसमें क्या टाइम लॉन्ग टॉपिक है, बहुत बड़े बड़े टॉपिक है। मेटल क्लिस्टर कर सकते हैं, मेटल कार्बोनिल कर सकते हैं, छोटे छोटे टॉपिक बता देता हूँ आपको, है ना। मेटल क्लिस्टर हो गया, मेटल कार्बोनिल हो गया, ठीक है, ये आप कर लेंगे, ठीक है। S ब्लॉक, F ब्लॉक, SP ब्लॉक, द टाइंसल एलिमेंट, लेंटेनाइड, एक्टेनाइड, और पीरियोडिसिटी, मेटल क्लिस्टर, मेटल कार्बोनिल, बायो इनऑर्गेनिक, ये कर लीजिए आप आराम से, 7-8 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। और पॉलीमर भी वो आगे चलेगा फिजिकल में, ठीक है। ये हो गया आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, कम टाइम में जहाँ रिवीजन कर सकते हैं। वैसे तो कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ा, OMC बहुत बड़ा है, OMC में कार्बीन्स हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है, उसमें अंदर आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें भी आप मेटल टॉपिक देख सकते हैं। इनमें कार्बीन्स वाला कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बीन, सौर कार्बीन, फिशर कार्बीन, ठीक है। फॉर्माइलेशन, हाइड्रोफॉर्माइलेशन, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, वेकर प्रोसेस, वो सारी चीज़ें देखो, अंदर आप जाएंगे तो बहुत है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, जहाँ इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वही टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। 18 इलेक्ट्रॉन ENA रूल, ठीक है ना, ENA रूल हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन रूल हो गया, यहाँ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक हो गए क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन करने, मैं आपको 20-25 क्वेश्चन की बात की है,
7 8। ऑर्गेनिक की बात करो, रिएक्शन मैकेनिज्म सबसे मेन पीटर साइक से कर लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। ये हो गया बेसिक, रीजेंट कर सकते जो है। लेकिन पेरीसाइक्लिक, फोटो, हेट्रो, एरोमेटिसिटी, ये टॉपिक कर लीजिए आप बेसिक। स्पेक्ट्रो के जैसे आप कर सकते हैं, मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन यूवी का आ जाता है, क्वेश्चन एनएमआर का भी क्वेश्चन आ जाता है बेसिक में, ठीक है। ये टॉपिक अगर आप करते हैं, पेरीसाइक्लिक, फोटो, एरोमेटिक, हेट्रो, ये टॉपिक से अगर आप रिवीजन कर लीजिए और पीवाई की 2011 से 13, तो आप मान लीजिए आराम से क्वेश्चन आपको 7 8 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे लगभग, 5 6 मान लीजिए, मैं 5 6 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बेस ज़्यादा ही है, लेकिन हमें 20 की बात करनी है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब फिजिकल की बात कर लेते हैं। फिजिकल में थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, पॉलीमर, एक क्वेश्चन पॉलीमर का आता ही है, समझ रहे ना आप। केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन भी आ जाता है, फोटो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, फिजिकल फोटो केमिस्ट्री, ठीक है। और एक स्पेक्ट्रो के, फिजिकल का भी स्पेक्ट्रो आ जाता है, न्यूमेरिकल आ जाता है आपको, यूवी का बहुत फेवरेट है, मास का आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जोड़ेंगे तो समथिंग अराउंड आराम से आपको देखो, ऑर्गेनिक, स्पेक्ट्रो, स्पेक्ट्रो के लगभग हो गए 3 क्वेश्चन तो मान ही लीजिए, ठीक है ना। ऑर्गेनिक के 5 6, इसके 7 8, ये 4 5, ठीक है ना। तो आराम से 20 से 25 के बीच में 20 प्लस क्वेश्चन हो गए, 20 प्लस का टारगेट रख रहे हैं, ये क्वेश्चन हो गए अगर ये टॉपिक करते हैं रिवीजन के अकॉर्डिंग आप। पेरीसाइक्लिक नॉलेज, टाइप नॉलेज 1, ठीक है ना। एरोमेटिसिटी पूरा 8 जो रूल्स हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये सारी मैं आपको लास्ट मोमेंट में बता रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत से आते हैं, ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं, इसलिए ऐसा है, ठीक है। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन हो गए देखो 7 8 इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक 6 7, 6 to 9 आ जाते हैं, 5 6 यहाँ, 3 4 यहाँ, ठीक है ना। 20 प्लस क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 20 प्लस। क्लियर। अब हम आते हैं सी सेक्शन में। सी सेक्शन में इनऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। देखो इनऑर्गेनिक की मैंने आपको बता दिया, एसपी ब्लॉक, टाइंसन एलिमेंट, बहुत क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्लोजो निडो वगैरह सारी चीज़ें हैं। एसपी ब्लॉक कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, नियर इनर्ट से रिएक्शन से आ जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट से रिएक्शंस आती हैं उनके, ठीक है। एफ ब्लॉक, टाइंसन एलिमेंट, लेंथेनाइड, एक्टेनाइड, दोनों से बहुत क्वेश्चन है, दो नंबर, एक दो क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन मान लीजिए आराम से, इससे लगभग 3 4 क्वेश्चन, ठीक है ना। और मेटल क्रिस्टल, मेटल कार्बोनिल, कार्बीन्स, रिएक्शंस, रिएक्शन मैकेनिज्म इनऑर्गेनिक का, ट्रांस इफेक्ट, समझ रहे हैं आप। और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो आता है, और ट्रांजिशन स्टेट, ऑर्गल डायग्राम, ठीक है ना। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्बिन फिशर सौर कार्बिन, ठीक है ना। और ईएनए रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जो 2 मार्क्स में बताए वही, इनको ही कर लीजिए। वैसे आप ये पूरा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं अभी 15 डे के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। देखो मैं आपको बताऊँ, एस पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में आप आराम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मान लीजिए, 5 to 6 क्वेश्चन आराम से। मेटल क्रिस्टल, मेटल कार्बोनिल, ईएनए रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, अनपेड इलेक्ट्रॉन, टाइंसन स्टेट इंपॉर्टेंट जो आती है ना, लो स्पिन हाई स्पिन वाली, 3T1, 3T1, ऑर्गल डायग्राम, ये यहाँ से आप मान लीजिए लगभग 4 5 क्वेश्चन। ये बेसिक बता रहा हूँ आपको, जहाँ से आना है इनऑर्गेनिक वाला से जो मैंने बताया है ना टॉपिक, वहाँ से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, 10 क्वेश्चन 4 मार्क्स में, जो टॉपिक मैंने बताई हो बस रिवीजन कर लीजिए और PYQ लगा लीजिए, इतना ही बहुत है। लास्ट मोमेंट में ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूँगा, ये बताऊँगा, बुक्स थोड़ी बताऊँगा यहाँ पे लास्ट में 15 दिन में, ठीक है। क्लियर हो गया ये। बायो इनऑर्गेनिक है ये, बायो आपको पता ही है, मिनिमम 2 3 क्वेश्चन तो 4 नंबर में मानो ही आप, ज़्यादा ही आ सकते हैं, ठीक है ना। साइक्लो है ना, हीमोरेथ्रिन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, ठीक है ना, कॉपर, आयरन, सारी चीज़ें उनके बेसिक है, रिडॉक्स रिएक्शंस, तो वो उन चीज़ों को आप करेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया आपका इसके मैंने, ठीक है। ऑर्गेनिक की बात करूँ, ऑर्गेनिक में पेरीसाइक्लिक, फोटोकेमिस्ट्री, एरोमेटिसिटी, हेट्रोसाइक्लिक, चार टॉपिक ये हो गए, इनसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही आपको।
आराम से एक एक मानेंगे तब भी 4 हो गए। रिएक्शन मैकेनिज्म से बेसिक मिल जाता है, रीजेंट के तो है ही। नेम रिएक्शन उनको आप जाएंगे तो बहुत सारी नेम रिएक्शन है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आपको रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, एलिमिनेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, रीअरेंजमेंट, उनके टाइप्स हो गए SN1 SN2, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन मान ही लीजिए आप। रिसाइकिल एक ये क्लियर। 5 क्वेश्चन मान लीजिए, मैं बेसिक जो बता रहा हूँ एक एक टॉपिक से, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन 5 बता दिए मैंने ये, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रो हो गया, थर्मो हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, पॉलीमर हो गया। लगभग 40+ नंबर का, कम से कम 8 क्वेश्चन हो गए यहीं से ही। फोटो क्वांटम उनमें जाएंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा है। और यहाँ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में एक स्पेक्ट्रो का क्वेश्चन और है, ठीक है। स्पेक्ट्रो बाद में डिस्कस कर लेंगे। स्पेक्ट्रो के मतलब बेसिक बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन जो सिंपल आप कर सकते हैं, ठीक है ना। 8 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। बेसिक बता दिया आपको, ठीक है। स्पेक्ट्रो अगर आप कर लेते हैं, रोटेशनल वाइब्रेशन रमन, तो वहाँ से मान लीजिए आप 4-5 क्वेश्चन आराम से, लेकिन वो नहीं कर सकते आप शॉर्ट बता रहा हूँ। 8 क्वेश्चन यहाँ हो गए, 1-2 क्वेश्चन ईजिली आप यहाँ कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन का तो आप कर सकते हैं ना, ठीक है। तो 8+1 9 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। 6 ये हो गए 15, और यहाँ आपको बता दिया मैंने 10 क्वेश्चन 25+ हो गए, जो इजीली आप 15 दिन में कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा आप डीपली जाएंगे, हम नेम रिएक्शन को एक एक नेम रिएक्शन एक्सप्लेन करूँ, रीजेंट एक एक करूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको, शॉर्ट, इसमें आप कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। और नहीं तो आप PY की प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए और PY की करिए, और जो मैंने टेस्ट सीरीज अपलोड की है वो आप प्रैक्टिस कीजिए। बहुत बेनिफिट होगा, रियली में बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। ये पॉइंट आपको बता दी लास्ट 15 डे के अकॉर्डिंग। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स हो गए। 20 से 25 आप करते हैं, 20 मान लेता हूँ, आपको लोअर लेके चलता हूँ। एक्यूरेसी चलनी ना, हमें एक्यूरेसी से मतलब है हमें, ठीक है ना, एक्यूरेसी। क्लियर दैट। पार्ट बी, ठीक है। पार्ट सी 25, ठीक है, जिसमें आपको मैंने 25 क्वेश्चन, क्लियर हो गया। ये आपको अब अगर आप इतने करते हैं, अब ये 25 मैंने आपको बताए थे करने को, लेकिन मैंने इसके अकॉर्डिंग तो आपको जो यहाँ पे करने का बताया है वो 15 से 20 का बताया है ना। ये है मेरा टारगेट, तो मिनिमम लोअर 15 आप राइट कीजिए ना, एक्यूरेसी ले लेता हूँ मैं। 10 उधर हो गए 20 मार्क्स, उधर 20 हो गए 40 मार्क्स, इधर 15 हो गए 60 मार्क्स। एक लोअर मैंने लिया है, लोअर, लोअर जो डिजिट है, लोअर जो आप एक्यूरेसी रखेंगे वो मैक्सिमम नहीं लिया। 10 यहाँ पे एक्यूरेसी राइट, 20 यहाँ पे और 15 यहाँ पे, 120/20 हो गए, GRF हो गया आपका CSIR, ठीक है ना। और आपको चूज वही करने हैं ना जो आपको करेक्ट आते हैं। एक्यूरेसी पे ध्यान रखिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, करेक्टनेस पे ध्यान रखिए। जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ दीजिए। इसीलिए आपको कह रहा हूँ 25 आपको 60 में चूज करने हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से सिस्टमेटिक से चूज कीजिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा, इसलिए क्यों बोल रहा हूँ। वही टॉपिक कीजिए जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप खुद चेक कर लीजिए, CSIR के PYQ जो टॉपिक मैंने बताए उनमें से देखिए क्वेश्चन आए हैं कि नहीं तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए, आप सब पता चल जाएगा आपको। ऐसा नहीं है, बहुत साल से 10 साल से काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। PYQ और टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बेनिफिट होगा आपको लास्ट 15 डे में, ठीक है ना। 30,000 क्वेश्चन है, 30,000 PYQ 2011 to 13, क्योंकि जून 24 का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, ठीक है ना। और 30K क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, इतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको जिसकी कोई हद नहीं है, रियली में जो आपको बता दिया है। तो इसलिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कमिंग। वीडियो को लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं तैयारी करा रहा हूँ। प्रैक्टिस जो टॉपिक मैंने बताए हैं ना उन पर फोकस कराया हुआ है। जो लोग एस्पिरेंट है ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं सुबोध कैंप पे, रैंक के साथ टॉप रैंक लाने के लिए। 2 टाइम CSIR AIR1, 3 टाइम्स GATE AIR1 फ्रॉम हियर सुबोध कैंप। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।